टाइम हो रहे हैं पूरे 3:30, लेकिन यहाँ पे इस पे दिखा रहा है 11:20। स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ वो आप देख रहे हैं। अगर आप सिगरेट पियेंगे ना तो उसमें अलार्म बजने लगे। आपका जनरल कोच का हाल आप बाहर भी देखते हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग हैं और अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है देख सकते हैं। और इसमें आलू वगैरह भी कुछ दिख रहा है मुझे। इधर भी देखिए, इधर भी डस्टबिन का क्या हाल है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। हे यो व्हाट्सअप गाइज, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइज तो हमारी आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 14008 आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 2 दिन यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को शाम को 4:30 पर आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है और अगले दिन रात को 9:50 पर हमें रक्सौल पहुँचाती है। और इस ट्रेन के 32 हॉल्ट है और ये ट्रेन 29 घंटे 20 मिनट में टोटल 1246 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का जो मैक्सिमम एप्लीकेबल स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस तो भी घर में बज रहे हैं शाम के 3:30 और अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर। और अपनी जो ट्रेन है वो देख सकते हैं, ये सामने लगी हुई है और अपना जो कोच है सामने B4। और गाइस आप देख सकते हैं स्टेशन के घड़ी में अपना टाइम अभी कितना हो रहा है, 11:20, मतलब गलत टाइम दिखा रहा है। अभी टाइम हो रहे हैं पूरे 3:30, लेकिन यहाँ पे इस पर दिखा रहा है 11:20। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं अपने कोच के अंदर फिर। जा 56 ये रहा अपना सीट 56 नंबर साइड पर। सो गाइस तो आप देख सकते हैं इस ट्रेन का इंटीरियर, सामने 3x3 का सीट अरेंजमेंट है, ये रहा सामने। और वो साइड लोअर और ये साइड अपर। और इधर देख सकते हैं AC ब्लोअर वो सामने रहा, ऊपर लाइट वगैरह, ये सामने भी AC ब्लोअर है ये। और सामने एक मिरर है और ये इस पर पिलो कवर रखा आता था, आप पता नहीं कब आएगा। और ये रहा चार्जिंग सॉकेट, 2 इधर है 2 इधर है। और यहाँ पे भी है, मतलब हर बर्थ के लिए एक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये रहा ट्रे, इस पर रख कर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। और ये जो वॉकर है उसकी भी साफ़ सफाई देखते हैं, साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। और ये जो साइड अपर वाले लोग हैं उनके लिए एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, और जो साइड लोअर है उनके लिए चार्जिंग सॉकेट है। बाकी सब कुछ A1। सो गाइस तो ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव भगत की कोठी सेट का WDP 4D है, लोको नंबर है 40474। यही लोकोमोटिव हमें रक्सौल तक लेकर जाएगी। और सामने लगा हुआ है गाजियाबाद का WAP7 और सामने WAP5। और गाइस इस ट्रेन के कोच कॉम्पिटिशन के बारे में बात करूँ तो इसमें स्लीपर क्लास के साथ 3rd AC के 6, 2nd AC के 2, 4 सीटर सीटिंग के कोच है, 2 पावर कार है और 1 पेंट्री कार है। टोटल 22 कोच है। और इसका लोकोमोटिव तो मैंने आपको दिखा दिया। और एक बात और गाइस, सद्भावना जो एक्सप्रेस है वो बहुत सारी है। एक सुल्तानपुर से चलती है और जो रक्सौल चलती है वही 3 है। एक जाती है अयोध्या कैंट होते हुए, एक जाती है रक्सौल होते हुए और एक जाती है सीतामढ़ी होते हुए। और अपनी जो ट्रेन है वो है सीतामढ़ी वाली। वो अभी घर में बज रहा है शाम के 4:15। अपनी ट्रेन सिर्फ 15 मिनट में खुलने वाली है। तो जब अपनी ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको स्टेट के यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो एग्जैक्टली शाम को 4:30 पर अपनी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से निकल चुके हैं। और सामने घड़ी में देख सकते हैं अभी भी 11:20 ही हो रहे हैं। घड़ी ख़राब है शायद। ये सामने से कोई पैसेंजर ट्रेन जा रही है। नंबर क्या करेंगे? कहाँ से चाहिए? अरे वो सुल्तानपुर जाएगी। नंबर ले लेता हूँ, वहाँ उतार देती ना घर जाके। सो गाइस तो लगभग 13 किलोमीटर स्टेज कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉट गाजियाबाद, जिसका स्टेशन कोड है GZB। और हम लोग यहाँ पहुँचे बिल्कुल राइट टाइम।
गाज़ियाबाद के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आ रहा है नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। और यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 11 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 13 ट्रेन टर्मिनेट कर दी थी और 303 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 165 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1866 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1972 में। और गाज़ियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली के बाद जो उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है उसका जो पहला ज़िला है वो गाज़ियाबाद ही है। और यहाँ का इस्कॉन टेम्पल है वो बहुत ही फेमस है। और ये जो स्टेशन है वो आता है दिल्ली कानपुर सेक्शन में और यहाँ से एक लाइन चली जाती है सहारनपुर की तरफ, एक लाइन चली जाती है मुरादाबाद की तरफ, एक लाइन चली जाती है कानपुर की तरफ और एक लाइन चली जाती है दिल्ली की तरफ। तो अपनी ट्रेन के यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलते हैं अपने कोच में फिर। सो गाइस तो पूरे 50 किलोमीटर स्टेज कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा और अपना दूसरा हॉल्ट हापुड़, जिसका स्टेशन कोड है HPU। और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 10 मिनट डिले। हापुड़ के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में और उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना ही कोई टर्मिनेट। लेकिन कोविड से पहले यहाँ पे 114 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यानी कि कोविड के बाद यहाँ पे सिर्फ 65 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और ये जो हापुड़ है ये एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है मेरठ की तरफ और एक लाइन चली जाती है खुर्जा की तरफ। और हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल टाउन है जो कि जाना जाता है अपने स्टेनलेस पाइप्स के लिए और ट्यूब्स के लिए। और जो पापड़ आप खाते हो वो हापुड़ का पापड़ भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अपनी ट्रेन हापुड़ से डिपार्चर कर चुकी है और ये सामने हापुड़ लिखा हुआ देख सकते हैं आप। सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट अमरोहा, जिसका स्टेशन कोड है AMRO। और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 10 मिनट डिले। अमरोहा के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में और उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में। और यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पर 77 ट्रेनों का हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 65 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और यहाँ पर ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई टर्मिनेट। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1885 में और अमरोहा जाना था अपने कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और यहाँ पे जो आम की भी बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है, इस वजह से अमरोहा का आम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और अमरोहा जाना अपने कवि और कवियत्रियों के लिए यहाँ पे बहुत सारे कवि को जन्म हुआ था। और ये जो है यहाँ पे अमरोहा में शुगर मिल भी बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की कम है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। आ जाइए जल्दी।
यहाँ पे ना स्मोक डिटेक्टर लगा होगा, वो आप देख रहे हैं ना। अगर आप सिगरेट पियेंगे ना तो उसमें अलार्म बजने लगेगा, फिर आप पकड़े जाएंगे। यहाँ पे ये रहा स्मोक डिटेक्टर। सो गाइस, तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का वॉशरूम में कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये सामने मिरर है, मिरर बहुत ही साफ सुथरा है। और ये रहा बेसिन में पानी आ रहा है यहाँ पे। और ये सोप होल्डर है, लेकिन इसमें सोप नहीं है और लिक्विड सोप भी नहीं है यहाँ पे। और ये रहा डस्टबिन। और यहाँ पे फर्स्ट डिविजन का जगह तो है, लेकिन फर्स्ट डिविजन है ही नहीं। और ये देखिए डस्टबिन का हाल पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। और ये स्पीकर का ये स्मोक डिटेक्टर है, ये बाहर 2 लाइट है। तो चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्टेट के वॉशरूम में। आप सामने देख सकते हैं, सामने मिरर बड़ा सा बहुत ही साफ सुथरा है। और ये रहा बेसिन में पानी आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ही मैंने पानी गिरा है। और ये रहा लिक्विड सोप में लिक्विड सोप है यहाँ पे, इतना भरा हुआ है यानी कि है। और ये देख सकते हैं, ये रहा हैंगर। और यहाँ पे भी स्मोक डिटेक्टर है जो धुएं को पकड़ता है। और साफ सफाई देख सकते हैं, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है ये। और ये रहा प्लस बटन, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। तो चलते हैं अपने सीट पे फिर। सो गाइस, तो पूरे 154 किलोमीटर स्टेज कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं मुरादाबाद, जिसका स्टेशन कोड है MB। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 10 मिनट बिफोर। मुरादाबाद के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नौदा रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में। और यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। और कोविड से पहले यहाँ पर 27 ट्रेनें ऑर्डिनेट टर्मिनेट करती थी और 298 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 212 ट्रेन का ही हॉल्ट है। और ये स्टेशन ओपन हुआ था 1873 में और सिलेक्टिफाई किया गया था 2012 में। और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जिला है। और मुरादाबाद फेमस है अपने पीतल इंडस्ट्री के लिए। आप जो घर में जो पीतल के बर्तन या पीतल की चीज़ें जो यूज करते हैं, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको मुरादाबाद की बनी हुई मिलेगी। और ये जो मुरादाबाद है, ये रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और यहाँ से एक लाइन चली जाती है नाजिबाबाद होते हुए सहारनपुर की तरफ, और एक लाइन चली जाती है अपने दिल्ली की तरफ, और एक लाइन चली जाती है अपना लखनऊ की तरफ। तो अभी हम लोग लखनऊ वाले लाइन में जाने वाले हैं। तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे पूरे 8 मिनट का हॉल्ट है। और गाड़ी आप देख सकते हैं, ये इस ट्रेन का जनरल कोच का हाल। आप बाहर भी देख सकते हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग हैं और अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। देखिए कितना मतलब पूरा लोग ठूस के भरे हैं अंदर। और पीछे से एक ICF का एक कोच भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, तो फाइनली अपनी ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन से निकल चुकी है। इसका यहाँ से खुलने का टाइम था 7:40 पे, लेकिन ट्रेन यहाँ से खुली है 7:48 में, यानी कि लगभग 8 मिनट डिले मुरादाबाद में हो गई है। तो चलिए इसका डिपार्चर एंजॉय कीजिए। और वो सामने आप देख सकते हैं मुरादाबाद स्टेशन बोर्ड बड़ा वाला, और ये सामने भी है। सो गाइस, तो अभी घर में बज रहे हैं रात के 8 और अपनी ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन से रवाना हो चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने। डिनर में मैंने लिया है ये पेट्री कार का है अंडा बिरयानी। तो मैं आपको उसका टेस्ट बताता हूँ। तो चलते हैं साथ में मिलकर डिनर करते हैं। सो गाइस, तो मैंने लिया ये अंडा बिरयानी। इसमें 2 अंडा है, आप देख सकते हैं। और इसमें आलू वगैरह भी कुछ दिख रहा है मुझे। और ये एक पिकल है। तो अभी मैं इसको खाता हूँ और इसके खाने के बाद मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ, इसका टेस्ट कैसा है। तो अभी मैं इसको फटाफट ख़त्म करता हूँ। सो गाइस, तो अपना डिनर हो चुका है। और खाने के टेस्ट के बारे में बात करूँ तो खाना का टेस्ट है बहुत ही गजब का। बिल्कुल हम गर्म खाना था, टेस्ट और भी ज़्यादा लग रहा था। और मैं एक बताऊँ, जब मैंने खाना लिया था तब तो जो स्टाफ थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो खाना है ये पेट्री का बना हुआ है। लेकिन जब मैंने सेम बात दूसरे स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बोला कि जो खाना है वो मुरादाबाद में वोट किया गया था। मतलब 2 लोगों की 2 बातें, मतलब कौन सी बात सच है कौन सी नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। यहाँ पे किसी का सब्जी गिर गया है, पनीर की और आलू की सब्जी है। और ये अचार वगैरह कुछ गिर गया है, यहाँ पे लोगों ने गिरा दिया शायद। और यहाँ पे देखिए डस्टबिन का क्या हाल हो चुका है। सो गाइस, तो लगभग 197 किलोमीटर स्टेज कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं चंदौसी, जिसका स्टेशन कोड है CH। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल राइट टाइम।
चंदौसी के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। और यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे एक ट्रेनें ओरिजिनेट ट्रेन कर देती और 55 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 28 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और चंदौसी जो है वो जाना था अपने मंदिरों के लिए, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है और यहाँ पे जो मिंट की जो खेती है बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, जिस वजह से यहाँ चंदौसी जो है वो मिंट ऑयल और घी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निर्यात करता है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन फिर भी इस 2 मिनट में ही अपने ट्रेन का यहाँ पे गार्ड साहब जो है वो चेंज, मतलब यहाँ पे चेंज होंगे। अभी मैंने देखा गार्ड साहब को, वो सामने आप देख सकते हैं, वो जा रहे हैं गार्ड साहब। और गाइस ये जो स्टेशन है चंदौसी, ये आता है मुरादाबाद बरेली ब्रांच लाइन पे और यहाँ से एक लाइन चली जाती है अलीगढ़ की तरफ, जिस वजह से चंदौसी को जंक्शन भी कहते हैं। और गाइस यहाँ पे चंदौसी में पानी पीने के लिए कहीं टैप वैप है नहीं, बस ये एक हैंडपम्प है। देखते हैं पानी आता है कि नहीं, पानी से गिरा हुआ है, पानी आ रहा है। ये देखो बहुत दिन हो गए, ये देखो पानी आ रहा है यहाँ पे, लोग इसी का पानी वगैरह सब पीते हैं क्योंकि टैप वैप है वो कहीं है ही नहीं। तो अपनी ट्रेन का चंदौसी में 3 मिनट का हॉल्ट था, तो अपनी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम चंदौसी से निकल चुकी है। और इधर लाइट वाइट सब है। चंदौसी में जो पेड़ पौधे हैं ना, ये मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। ये छोले भटूरे, पूरी, नान सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। और ये रहा चंदौसी स्टेशन। ये देखिए लोगों ने क्या बना दिया है यहाँ पे, पूरा सब्जी वगैरह सब यहाँ पे गिरा हुआ था। और ये देखिए डस्टबिन का क्या हाल है। और ये जो डस्टबिन है ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इसका देखिए पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। और ये भाई साहब मजबूरी में साफ को करना पड़ रहा है। और इधर देखिए, आपको इधर भी दिखाता हूँ मैं, इधर भी देखिए, इधर भी डस्टबिन का क्या हाल है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ये देखिए मतलब, और इसके जिम्मेवार कौन है? हम ही लोग ही ना। हम ही लोग खा पी के और जैसे तैसे नीचे गिराते हैं और इधर उधर रखते हैं। पूरा देखिए कितना गंदा हो चुका है, देखिए पूरा ये। और ये जो भाई साहब है, अपने भाई आपको थैंक यू। ये देखो इन लोगों ने यहाँ पे जो पॉलीथीन वगैरह कर देने के लिए हाँ कर दीजिए आप, कचरा सब। अच्छा ठीक है, उठा लीजिए। तो आज अभी अपनी ट्रेन आके लगी है आंवला स्टेशन पे। ये सामने रहा आंवला, इसे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही छोटा स्टेशन है। ये सामने लिखा हुआ है आंवला। आंवला, संतरा, कटहल, तरबूज सब मिलेगा। तो गाइस अभी घर में बज रहे रात के 10:30। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अपना जो अगला हॉल्ट है शाहजहाँपुर रात के करीब 12:30 बजे आएगी, क्योंकि अपनी ट्रेन पूरे 40 मिनट डिले हो चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोना, मिलता हूँ आपसे कल सुबह। तो तब तक के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी घर में बज रहा है सुबह के 7 और अभी हम लोगों ने जौनपुर सिटी क्रॉस किया है। वैसे मैं जौनपुर सिटी को कवर करने वाला था, लेकिन जब ट्रेन जौनपुर में आकर लग गई तब मेरी आँख खुली। मैं जब तक कैमरा लेकर नीचे उतरा तब तक ट्रेन खुल गई, क्योंकि अपनी ट्रेन का जौनपुर सिटी में सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट था। जौनपुर जो मेन स्टेशन है वो नहीं है, जौनपुर से थोड़ी ही दूर पे है, 3-4-5 किलोमीटर दूर है जौनपुर सिटी, वो स्टेशन था। तो सिर्फ इसलिए 2 मिनट का हॉल्ट था। कोई ना, किसी अगली जर्नी में फिर से कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, अपना जो अगला हॉल्ट है वो है वाराणसी। चलते मिलते हैं डायरेक्ट वाराणसी। सो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट वाराणसी, जिसका स्टेशन कोड है BSB। और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 25 मिनट बिफोर। वाराणसी के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ चारबाग डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और यहाँ पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म है। कोविड से पहले यहाँ पर 53 ट्रेनें ओरिजिनेट और 50 ट्रेन टर्मिनेट करती थी और 192 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 181 ट्रेनों का ये हॉल्ट है। और ये जो वाराणसी स्टेशन है ये ओपन हुआ था 1872 में। और वाराणसी जो है वो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से आता है। और वाराणसी फेमस है अपने गंगा घाट के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए और सोने और चांदी के जो धागे होते हैं उनके लिए। और यहाँ पे मतलब पीतल की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये थी वाराणसी के बारे में छोटी सी जानकारी।
सो गाइस तो चलते हैं इसके साथ अपने वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। ये सिर्फ वीडियो का एंड है, जर्नी का एंड नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने ट्रेन का पूरे 32 हॉल्ट है और अभी तक हम लोग अपने 18वें हॉल्ट तक ही आए हैं। तो सारे के सारे जो हॉल्ट है एक ही वीडियो में अगर मैं कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसके बाकी का जो वीडियो स्टेशन है उसे मैं अगले पार्ट में कवर करूँगा। तो चलते हैं पार्ट 1 को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट पार्ट 2 में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली ख्याल रखिएगा। मिलता है फिर आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।